हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स मिससेलेनियस व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स मिससेलेनियस व यूपी स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्वालिटी के फंडामेंटल राइट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट निकलते हैं उन सभी फैक्ट को हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे कई फैक्ट निकलते हैं, और ऐसे फैक्ट हैं कि जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए उन 6 मूल अधिकारों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा हमारा आता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा हमारा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। लास्ट हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे, क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से जितने फैक्ट आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, जो कि सभी वनडे एग्जाम में पूरी तरह से पूछे जाते हैं, उन सभी आर्टिकल को हम लोग पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक एक फैक्ट को यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया जाता है, ऑप्शन में आपकी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। दोनों ट्रेंड से यहाँ पे क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। तो अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 16 का संबंध है दोस्तों, यानी इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल दोस्तों 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वो इसी अधिकार यानी प्रावधान के तहत किया गया है, आर्टिकल 21 का। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों
कारखानों आदि में बालिकाओं की नियोजन का परिषद किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और 32 में दोस्तों यानी हमारा छठा मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आप जानते हैं मूल अधिकार आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है। थोड़े से और फैक्ट हैं यहाँ पे दोस्तों, उनको हम लोग कवर करेंगे। पुनः हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या दोस्तों, नोट देखिएगा आप लोग। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से दोस्तों हमारे मूल अधिकार हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो कि दोस्तों आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 है, पूरी तरह से आप रट के रखेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार जो दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। थोड़ा सा यहीं पे पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में। दोस्तों इसमें जो आपका दोस्तों पाठ्यक्रम है 76 नंबर्स के क्वेश्चंस दोस्तों हमारे द्वारा, यानी कि 76 नंबर्स के क्वेश्चन जितने भी पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं उनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 33 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट आएगा, पूरा आपका यूपी स्पेशल आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 33 पीडीएफ में कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपये रखी गई, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारे द्वारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है ये कंबाइंड पीडीएफ है, इसका भी नया वर्जन रेडी कर दिया गया है। यह पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का एसएससी एमटीआर 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है, और रेलवे का भी दोस्तों रेडी है, इसकी भी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, पीडीएफ को दोस्तों आप हो सके थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, अच्छी खासी सीट बनेगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। आपका सुपर टॉपिक आप जानते हैं वादक एवं वाद्य यंत्र। सीट आपके सामने लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर है, 1 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। अब देखिएगा पहला पॉइंट, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तबला वादक हैं। फिर है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, ये 3 नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सरोद वादक हैं। अब आगे बढ़िएगा, थोड़े से और देखने हैं आपको दोस्तों। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गोविंद स्वामी पिल्लई, जो कि वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। 3-4 पॉइंट और हैं, इतना आप कवर कर लीजिए, ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। अगला आपका गुजानंद राव जोशी, जो कि चिकारा से हैं। तोताराम शर्मा का संबंध पखावत से है। यू कृष्णन का संबंध मैडोलिन से है। और अन्नपूर्णा देवी का संबंध दोस्तों सुरबहार से। इतना आप लोगों को यहाँ पे कवर रखने हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना आपका मिस होगा और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी कौन सा टॉपिक है, यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है आपका करंट का, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। सीट आपके सामने लगे दी गई है, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके यूपी स्पेशल के करंट पोर्शन से कवर होने वाले हैं। तो आप लोग कॉन्स्टेंट होकर इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए दोस्तों मैं पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहला है हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ, देखिएगा दोस्तों हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प है, ये कुछ जीआई टैग दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद हैं? तो वाराणसी के हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये ललितपुर जिले में की जा रही है। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे, क्या बनाया जा रहा है, विज्ञान पथ में कौन कौन से जिले जुड़ रहे हैं? तो इसमें आपका रायबरेली आ रहा है, सीतापुर है, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। दोबारा आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है। अब इस वैकेंसी को इसे अपने हाथ से न जाने दें। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो ये वर्ष 2025 में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रामलला की मूर्ति, क्वेश्चन है दोस्तों, रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदापूर्ण चेतावनी केंद्र, नाम है राहत वाड़ी केंद्र, का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव किया गया था। चंबल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये इटावा में पड़ता है। कहाँ पे? इटावा में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? यूपी स्पेशल के करंट से देखेंगे। हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर QR कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की गई है? तो बनारस रेलवे स्टेशन पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान कौन है? हमीदा बानो, का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो अलीगढ़ में। नेक्स्ट, गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सर क्लासेस की वीडियो हमारे द्वारा पृथ्वी को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी, नाम है योग सूत्र, का आयोजन किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो IIT कानपुर के साथ मिलकर किया गया है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? तो बरेली जिले का ग्राम पंचायत है। कहाँ पे? बरेली जिले का ग्राम पंचायत। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या दोस्तों, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह है। नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान 2023 किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि पुरस्कार में देगी? तो 6 करोड़। नेक्स्ट, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो इकाना स्टेडियम का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो 25 नवंबर को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 49 कर्मचारियों को। कितने? 49। आगे बढ़िएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़े क्वेश्चन और हैं, देखेंगे। पहला है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र नाम है इसका, ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। नेक्स्ट, हाल में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खोला जाएगा? तो लखनऊ में खोला जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। आगे बढ़िएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, और यूपी स्पेशल के करंट का लास्ट क्वेश्चन,
हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम नाम है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो झांसी में किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई ये भी पूरी तरह से रेडी है और एसएससी वाला एग्जाम भी रेडी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण हमारे राजवंश है ऐतिहासिक, आप जानते होंगे दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं संस्थापक। यहाँ पे हमने राजधानी भी अपडेट कर दी है ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो पूरे दोस्तों इस सीट को आप लोग अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पहले प्रमुख राजवंश के नाम है, उसके बाद उनके संस्थापक के नाम और राजधानी। सबसे पहले हर्यक वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी बिम्बिसार थी। दोस्तों संस्थापक हर्यक वंश के बिम्बिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ये हजारों बार कम से कम पूछे गए होंगे, आप जानते हैं, और कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आपका सुपर टॉपिक है। नेक्स्ट, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ेंगे। वो हर टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया आपके पीडीएफ में। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, राजधानी की प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, राजधानी थानेश्वर थी। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम थी। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंत दुर्ग हैं, इनकी राजधानी मानेखेड़ थी। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन रखा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी दोस्तों आपका एवरग्रीन टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप जानते हैं समाज सुधारक धार्मिक आंदोलन, ये आपके लिए मोस्ट और टॉपिक से होता है। ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, तत्वबोधिनी सभा, ये सारे सुपर क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कवर है, स्थापना वर्ष भी शामिल है। आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन इसका देखिए, पुनः हम लोग सबको पूरी तरह से कवर करेंगे। दोस्तों आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, में मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण संगठन के नाम, फिर उनके संस्थापक के नाम, फिर उनका स्थापना वर्ष पूरी तरह से आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले आत्मीय सभा की बात की जाए, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। इन्होंने दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है? प्रार्थना समाज, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ही हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट वहां तिलक हैं। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लास्ट आपका क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग, संस्थापक कौन है? आगा खान सलीमुल्लाह खां। इन्होंने 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सब आप पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब आप जान के होंगे विटामिन से रिलेटेड आपका जनरल साइंस का आगे है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं दोस्तों,
विटामिन सी रिलेटेड सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर है। आप इसको दोस्तों अपडेट रखेंगे। यहाँ पे कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी अपडेट कर लिया गया है, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब पहले विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन बी रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से वेरी वेरी होता है। फिर है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्क्वार्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सोखा रोग होता है। अगला है दोस्तों विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्क्वार्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर है दोस्तों विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। आगे दोस्तों विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और फिर है दोस्तों विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आप लोगों का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कहाँ से क्वेश्चन आया दोस्तों? करंट अफेयर्स से, जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, उस टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। अब सीट आपके सामने लगी है दोस्तों, करंट के मोस्ट और क्वेश्चन आप एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह। अब पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिन्नर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अरीना सबालेंका ने जीता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो टोटल 6 लोगों को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 2 लोगों को किया गया है, डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी को। आगे बढ़िएगा। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को किया गया है, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है? तो 24 जनवरी को मनाया गया है। कब? 24 जनवरी को। किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैराशूट दोस्तों फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के। और आज़ादी के बाद, क्वेश्चन देखिएगा, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता सुपर क्वेश्चन रहेगा। करंट का भी मुद्दा है। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया है। कब? 14 जून को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है, विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह। नेक्स्ट, कहा कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की। अगला है, पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। अगला, किस राज्य में शिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। वह पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? राजीव शर्मा। और भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अगला क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, भारत मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो, श्रीलंका। एग्जैक्ट लोकेशन कोलंबो, ऐसे भी ध्यान रखें ताकि ऑप्शन में आए तो क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट,
भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया दोस्तों। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे दोस्तों सीट लगा देते हैं जिसमें आपके जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स या मिसलेनियस जनरल साइंस का जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को कलेक्शन कर दिया जाता है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को पूरी तरह से दोस्तों क्लियर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। अब पहले क्वेश्चन से देखिए, सिंध घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने। और भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 में। और किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। और भारत के किस राज्य में लोकसांग त्योहार मनाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट, कोल्हापुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पंचगंगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां? तो अनुच्छेद 248 है। और वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान में समूर्ति सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। सुपर क्वेश्चन रहेगा। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है, यानी कि अनुच्छेद 75 है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? अकबर ने। सहक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िएगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो यमुना। वह लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि दोस्तों आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।